जनपद सहारनपुर के ग्राम पंचायत बुरड़ाखेड़ा से प्रधान पद के विजेता गुलिस्तां परवीन प्रतिनिधि जुल्करनैन चौधरी कुन्नैन ने जनता का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि जनता ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मान सम्मान दिया। मैं उनका आभारी हूं और साथ ही साथ कहा मैंने जो जनता से वादे किए हैं मैं उन पर पूर्ण रूप से उतरूंगा और ग्राम में संपूर्ण कार्य कराएंगे और ग्राम वासियों से अपील की लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, शासन प्रशासन के आदेशों को माने। कोई भी काम हम ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे ग्राम का माहौल खराब हो। यू न्यूज़ पर ताजरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए। प्रभारी आमिर आप बुड्ढेखेड़े से प्रधान बने हैं, विजेता बने हैं, तो किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ा आपने बुड्ढेखेड़े के अंदर? देखिए, हमारे यहाँ 2-3 मेन मुद्दे थे। सबसे पहला करप्शन का, दूसरा साफ़ सफाई का, तीसरा यहाँ पे मेडिकल एड का और चौथा एजुकेशन का। इन्हीं चीज़ों को हमने मुद्दा बना के यहाँ पे लोगों के बीच गए, क्योंकि यहाँ बहुत भारी समस्या है गंदगी की। यहाँ उतनी ही बड़ी समस्या है स्वच्छ पानी की, जबकि हमने पिछली बार ही प्रधान हमारे भाई थे, इस बार दूसरे रहे 5 साल के लिए। हमारे यहाँ कि कई करोड़ रुपए से बन के टंकी तैयार हुई, आपने देखा होगा खड़ी है। पिछले 5 साल में उसे चलने ही नहीं दिया गया पूर्व प्रधान ने। तो स्वच्छ पानी नहीं मिला, ये स्वच्छ पानी नहीं मिला। तो हमारे यहाँ जो है उसमें पानी में लेड और आर्सेनिक ज़्यादा है, उसको कैंसर का कारक है। तो कैंसर से बहुत लोग हमारे यहाँ मर गए। तो हमारे यही मुद्दे थे कि हम इन चीज़ों को सब ठीक करेंगे। पहले भी हमारा यहाँ 15-20 साल लगातार हमारे ही पास प्रधानी रही है। यहाँ हमने सब विकास कार्य कराए हैं। आज गांव में अगर आप कहीं भी चले जाएं तो जो भी चीज़ आपको नज़र आएगी, चाहे वो स्कूल से मुताल्लिक़ रखती हो, एजुकेशन से, चाहे वो हमारे मेडिकल उससे ताल्लुक़ रखती है, वो चाहे वो सड़कें हैं, यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे डाकखाना है, हर चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे सन 70 से हुआ है हमारे हाजी शमशाद साहब के ज़माने से। तो जो भी चीज़ यहाँ पे है सब वो हमारी इसी पार्टी की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी घर की देन है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम पब्लिक के बीच गए। पब्लिक को हमारी बात पे विश्वास था, उन्होंने हमें समर्थन दिया। अल्लाह का शुक्र है, लोगों की मेहरबानी है, आज अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी। और जब से हमें ये इज़्ज़त मिली है हमने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी तक हमें ओथ नहीं हुई है, लेकिन गांव की हमने 100% सफाई करा दी है। यहाँ पे सैनिटाइज़ करा दिया है और मच्छरों की दवाई का स्प्रे हमने करा दिया है। जितने लोग यहाँ पे क्वारंटाइन हुए हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ मिले हैं पॉजिटिव, तो उन्हें क्वारंटाइन कराया है, उनकी भी देखभाल ठीक ठाक से हो रही है। ये सब चीज़ें हैं और आगे के लिए ये है कि और अच्छी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उन्हें दूर करेंगे, परेशानियों को, पब्लिक के लिए काम करेंगे विकास का। और यहाँ पे कितने समाज के लोग हैं आपके गाँव में? देखिए, यहाँ पे तकरीबन हिंदू मुस्लिम अगर बिरादरी सब जोड़ ले तकरीबन 32 बिरादरी हैं यहाँ पे। 32 बिरादरी जी। तो सभी समाज का वोट मिला आपको? सभी समाज का मुझे वोट मिला। किसी से कहीं मुझे ये नहीं हुआ कि भाई ये लोग मेरे खिलाफ रहे, मेरे खिलाफ कोई नहीं रहा, ज़्यादातर हमारे साथ रहे। ये तो इलेक्शन है, किसी का कहीं बैठता है, किसी का कहीं बैठता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सभी का समर्थन मेरे साथ है। दिल से है, अगर वोट भी कहीं दिया था दिल से मेरे ही साथ था वो। फिर उसमें मुबारकबाद बहुत दी। कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि राजनीतिक परिवार से हैं, बहुत लंबे समय से आपके यहाँ से राजनीति चली आ रही है जी। और एक ज़िले के अंदर पहचान भी है, यूपी के अंदर भी पहचान है, हिंदुस्तान के अंदर भी पहचान है। बेशक। तो सभी समाज का वोट मिला, उनके प्रति आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, शुभकामनाओं का? बस मैं सबसे पहले तो अपने पूरे गाँव वासियों का सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सच्ची और अच्छी सरकार को चुना, अच्छे लोगों को चुना। मैं अच्छा हूँ, इसका सर्टिफिकेट यही है कि मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे जो भाई हैं, मेरे ताए चाचे जो चले गए, दुनिया से भी चले गए, उन लोगों ने जो काम किया है वही काम हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले हम इलेक्शन ज़रूर हार गए थे, लेकिन लगातार हम जनता के बीच थे और उनके बीच हमने काम किया है, आपस में प्यार मोहब्बत कायम किया है। यहाँ लड़ाई झगड़े फसाद जो भी कुछ हो उन सबको बैठ के आपस में इत्तेफाक से हल किया है। तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने समर्थन दिया और आज अल्लाह पाक ने जीत दी। बस ये मैं यकीन उन्हें दिलाता हूँ पूरे गाँव वासियों को कि वो कोई भी है बिल्कुल भरोसा रखें, यकीन रखें कि इंशाअल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सबको इकट्ठा प्यार मोहब्बत और साथ लेके चलेंगे। समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं फिरोज आफ्ताब जी, आप उनसे छोटे हैं ना? जी। अच्छा। और कोई मैसेज देना चाहिए कोरोना के चलते जो महामारी चल रही है गांव के अंदर, क्या इसकी तैयारी करा रखी है आपने? बस मैं बताया आपको, जैसे कि हमने पूरे गांव को सैनिटाइज़ कराया है, साफ़ सफाई हमने करा दी है पूरी 100%।
और बस मैं यही कहता हूँ कि सब लोगों से, जो भी हमारे पास आते हैं भाई, अपने आप को एक तो सेफ डिस्टेंस रखें, 1.5 मीटर की दूरी रखें, मास्क लगा के रखें, और अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं, और अपना खुद का हाथ अपने फेस पे ना लगाएं, मुंह पे ना लगाएं जब तक वो धुला हुआ ना हो। हमने ये भी सुना है जीतने के बाद में आपने कोई जश्न नहीं बनाया गांव के अंदर कोरोना की वजह से। बेशक, ये बात सच्ची है? बिल्कुल सही बात है जी। हम दिल से इस बात को मानने वाले हैं कि जो लोग यहाँ बीमार हैं, कुछ लोग यहाँ से दुनिया से चले गए, वो हमारे ही भाई थे, बहन थे या बड़े थे हमारे, तो हमें उनका दुख है। जश्न का क्या है, अल्लाह ने जीत दे दी, इससे बड़ा जश्न क्या है। तो हमने कोई नाराबाजी, पूरा कोऑपरेट किया है हमने, और हमने कोई ऐसे जल्लूस या कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जो ठीक ना होती। ऐसे टाइम पे ठीक नहीं है, कोरोना है, सीरियस मैटर है, इसमें तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मास्क भी मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अभी हाथ वाथ सब धो के बैठा हुआ हूँ, सही हूँ, तो और आपने लगा रखा है, इसलिए मैंने मास्क हटाया। नहीं तो आपने देखा मास्क मेरे पास रखा हुआ है, ये मैं लगाता। ठीक है जी, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोगों को बता दें, हमारे लोग बैठे हैं सब, देखो 1.5 मीटर से कम पे कोई नहीं बैठा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।